कहते हैं मध्य रात्रि में वो रहस्यमय साया किसी भी वक्त मंडराने लगता है। कुछ मंत्र गूंजते हैं, फिर सुबह मंदिर के अंदर गर्भगृह के बीच में जलाभिषेक के निशान मिलते हैं। रात गुजरती जा रही थी, अभी तक कुछ दिखना तो दूर, किसी की आहट तक नहीं मिली। इधर कहीं कुछ है? कुछ दिखा है? नहीं, तो यहां भी कुछ नहीं दिख रहा। तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया। UEN Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. हमने मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पहरा लगा रखा था। यही वो जगह थी जहां पूजा के निशान मिलने का दावा किया जाता है। माना जाता है कि यहीं रेत के कुछ फीट नीचे शिवलिंग दबा होगा, जिसकी पूजा करने अश्वत्थामा आते हैं। इस जगह के साथ हमारी निगाह चारों तरफ थी। कभी मंदिर के अंदर, कभी बाहर हम चक्कर काटते रहे, लेकिन हमें न कुछ दिखा, न कुछ सुनाई दिया। वक्त तो बहुत ज्यादा हो गया। ये तो कहीं कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। पूरी रात करीब करीब बीत गई इंतजार करते करते, लेकिन ना तो कोई निशानियां अंदर दिखी, ना तो मंदिर के बाहर कोई निशानियां दिखी। कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं दिख रहा है। रात गुजरती जा रही थी। थोड़ी देर में सुबह हो जाएगी। हम चौकन्ने होकर हर तरफ देख रहे थे, लेकिन ना किसी की मौजूदगी के निशान मिले, ना किसी पूजा के। सूरज की किरणें उजाला बनकर फैल चुकी थीं। मंदिर के गुंबद के सामने हम खाली हाथ खड़े थे। क्या हम किसी झूठी कहानी के शिकार हो गए थे? अगर अश्वत्थामा रोज आते हैं तो आज क्यों नहीं आए? गांव वालों से हमने यही सवाल पूछा, तो गांव वालों ने कहा वो दिव्यात्मा हैं, उन्हें देखना है तो उनके ही रूप में देखना होगा। रात में लाइट और कैमरा लगाकर नहीं, अंधेरे में इंतजार करना पड़ेगा। अगर मन सच्चा रहा तो जरूर दिखेंगे। बात थोड़ी हजम नहीं हुई। फिर सोचा एक बार और परखने में क्या हर्ज है, शायद कहानी को एक निर्णायक मोड़ मिल जाए। ये सोचकर हम रात होने का इंतजार करने लगे। हम चलकर इंतज़ार करते हैं। आज ना तो मैंने कोई गोप्रो कैमरा लगाया है, ना ही हमने कहीं बाहर या अंदर कोई अतिरिक्त लाइट लगाई है। बिल्कुल अंधेरे में बैठकर हम आज देखने वाले हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि गांव के लोगों ने बताया कि आप अगर इस तरीके से लाइट लेकर जाएंगे, ऐसे आप कई जगह कैमरा लगाएंगे, तो ये संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। तो इसका दूसरा उपाय उन्होंने बताया कि आप अंधेरे में खुद जाकर बैठिए, किसी कैमरे के भरोसे मत रहिए। तो हमने ये तय किया कि हम गोप्रो कैमरे के भरोसे या किसी भी कैमरे के भरोसे नहीं रहेंगे। हम वैसे ही बैठकर देखेंगे कि क्या कुछ दिखता है। बंद कर दो, इसे बंद कर दो, ऐसे ही रहेंगे। बंद कर दो इसको, उस लाइट को भी बंद कर दो।
उस लाइट को भी बंद करो। अंधेरे में रहना घातक हो सकता है। कहीं से भी सांप बिच्छू निकल सकते थे, लेकिन इसके बिना कहानी का अंत कैसे होता। हम चुपचाप एक जगह बैठे रहे। तकरीबन 3 से 4 घंटे का वक्त हो गया है। रात के अभी 2 बजने वाले हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं दिखा है। किसी भी हिस्से में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। हमें थोड़ा भी एहसास नहीं था कि मंदिर की बनावट हमारे लिए बड़ी मुश्किल खड़ी करने वाली थी। इस शिवधाम का केवल ऊपरी हिस्सा धरती से बाहर है, बाकी हिस्सा अभी भी रेत में दबा है। हम गर्भगृह में थे, जो जमीन से करीब 5 फीट नीचे था। जल्द ही इसका असर भी दिखने लगा। ये बहुत गर्मी सी नहीं हो रही है? ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत गर्मी सी हो रही है? घुटन तो हो रही है थोड़ी। मुझे लग रहा है कि हम नीचे हैं तो थोड़ी ऑक्सीजन की भी दिक्कत हो रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो? कल रात हम कई बार बाहर निकले थे। अंदर लाइट भी जली थी, शायद इसकी वजह से घुटन महसूस नहीं हुई। लेकिन आज हम लगातार अंदर बैठे थे। अंधेरे की वजह से घबराहट भी हो रही थी। अब तो सांस लेना दूभर हो चुका था। घुटन अब बहुत तेज हो रही है। सांस लेने में काफी परेशानी हो रही है। अब बाहर चलकर बैठना पड़ेगा। चलो कुछ देर बाहर चलते हैं। आ जाओ। बाहर निकलने पर हमें थोड़ी राहत मिली। बेकाबू धड़कनों और बेचैनी को काबू करने में काफी वक्त लग गया। अंदर जाने के ख्याल से ही दिल घबरा रहा था, लिहाजा बाहर बैठकर खुद को शांत करने लगे।